सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बताइए ओपेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना ऑस्ट्रिया में। ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अच्छा, ये वियना जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो डेन्यूब नदी के किनारे। फिर बताइए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए मेंबर कौन सा बना अभी? तो आंसर होगा ईरान, इसका नवा मेंबर बना है। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बीजिंग चाइना में। और इसके भी नए महासचिव बन गए हैं जिनका नाम है झांग मिंग। पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज का नाम क्या है? तो आंसर होगा आयशा मलिक। और भारत में बात करोगे तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी फातिमा बीवी। और अभी तक तो कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं रही है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, पर फ्यूचर में बन सकती है। तो उनका नाम है बीवी नागरत्न। और पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है, ध्यान रखना। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए? विनय कुमार त्रिपाठी। और विनय कुमार सक्सेना ये भी न्यूज़ में रहते हैं क्योंकि ये केवीआईसी के अध्यक्ष हैं। अभी आपको याद होगा केवीआईसी ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया। कहाँ पे? गाजियाबाद में। केवीआईसी ने अभी बोल्ड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था राजस्थान के उदयपुर में। बोल्ड प्रोजेक्ट, इसका संबंध है बांस के उत्पादन से। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एंडोर्सर बनी है शेफाली वर्मा। बैंक ऑफ बड़ौदा जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वडोदरा गुजरात में। और शेफाली वर्मा से आपको बता दूं सभी फॉर्मेट्स में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी है ये। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अच्छा बताओ वाटर मैन ऑफ इंडिया कौन है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है वाटर मैन ऑफ इंडिया। और अभी तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा हुई थी, उसमें प्रथम रहा उत्तर प्रदेश, सेकंड पे रहा था राजस्थान। अच्छा बताओ हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा गोवा। और 24 घंटे सातों दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर आपका है उड़ीसा का पुरी। और बताओ वैसे केंद्र सरकार का हर घर जल का लक्ष्य कब का है? 2022 तक का। तो ये भी ध्यान रखने पॉइंट। बाकी अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता का नाम बताइए जिनका भी निधन हो गया। सिडनी पोइटियर है, ये अमेरिकन है। और चलो एक प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, अमेरिका के अभी पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन बने? और भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? आंसर होगा हैदराबाद में। और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे। ममता बियॉन्ड 2021 नाम की बुक को लिखा ममता बनर्जी के ऊपर है ये, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, जयंत घोषाल ने। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया वैसे तो, जिसके महासचिव अभी झांग मिंग बन गए और नवा मेंबर बन गया ईरान। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल और इंडिया के और भी टॉप एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। देखो आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए जितने भी अपकमिंग बैचेज हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, बिना कोई वक्त जाया कीजिए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है, बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। तो बताइए किस महीने को कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया गया? तो आंसर होगा अक्टूबर को। और वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं हम? 4 फरवरी को। 2021 में इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये भी मनाते हैं हम 7 नवंबर को। एक इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे भी होता है जो 15 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को मनाया और इसकी थीम थी कॉटन फॉर गुड। भारतीय वायुसेना दिवस ये 8 अक्टूबर को मनाया। और वैसे हमारे नए एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी। और बताओ हमारे आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। और आर्मी डे 15 जनवरी को होता है। नेवल चीफ हमारे आर हरि कुमार हैं।
और नेवी डे 4 दिसंबर को होता है। बताओ विश्व डाक दिवस कब होता है? 9 अक्टूबर को। थीम है इनोवेटर टू रिकवर। और नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, डाक कर्मचारी दिवस, हम मनाते हैं 1 जुलाई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब होता है? देखो साल में 2 बार मनाया जाता है इसको, अक्टूबर और मई के दूसरे शनिवार को। तो हमने 2021 में इसको 9 अक्टूबर और 8 मई को मनाया है। इसकी थीम क्या रही? सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। और नेशनल डॉक्टर डे 1 जुलाई को होता है। थीम क्या है? सेव द सेवियर। विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ये होता है 15 जुलाई को। थीम क्या रही? युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन, यानी कि री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। वर्ल्ड ब्रेन डे कब होता है? 22 जुलाई को होता है। थीम रही जिसकी स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे कब होता है? 9 अगस्त को होता है। इसकी थीम थी लिविंग नो वन बिहाइंड, इंडिजिनस पीपल एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, विश्व जैव ईंधन दिवस कब होता है? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ये होता है 10 अगस्त को। और इसकी थीम थी बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। चलिए पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो बताइए किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा राजस्थान। और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 सितंबर को। बाकी आप जानते हो नेशनल टूरिज्म डे पूछेंगे तो 25 जनवरी आंसर करना। अच्छा, ये विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या रही? टूरिज्म फॉर इंक्लूजन ग्रोथ, समावेशी विकास के लिए पर्यटन। और वैसे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैड्रिड, स्पेन में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड के हल्द्वानी में। पामेटम क्या होता है? तो वो स्थान जहाँ पे पाम ट्री उगाए जाते हैं और यहाँ पे 1000 इसकी प्रजातियां उगाई गई है। 3 एकड़ में ये फैला हुआ है। किसने द बैटल ऑफ रेजोंग लॉ नाम की बुक को लिखा? कुलप्रीत यादव ने। रेजोंग लॉ ये दर्रा है कहाँ का? लद्दाख का। लद्दाख में ही आपको उमलिंगला दर्रा भी मिलेगा जहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे ऊंचाई पर सड़क बनाई थी। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का प्रमुख किसे बनाया गया? देवव्रत मुखर्जी को। बताइए T20 फॉर्मेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? विराट कोहली बने। और एनसीसी के डायरेक्टर जनरल कौन बने? गुरबीर पाल सिंह। किस राज्य के खीरे को जीआई टैग मिला है? तो आंसर होगा नागालैंड। किस राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल की शुरुआत की? तो आंसर होगा हरियाणा। एशिया मनी के द्वारा किसे मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया चुना गया? तो आंसर होगा HDFC। HDFC का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके अध्यक्ष हैं शशिधर जगदीशन। टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फिर बताइए किसे बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कपिल पठारे को। और शिक्षण संस्थाओं का पेटेंट शुल्क कितने प्रतिशत तक घटा दिया गया? तो आंसर होगा 0%। एक्चुअली में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया। और पेटेंट कितने सालों के लिए? अगर किसी को पेटेंट किसी प्रोडक्ट पे मिलता है तो कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए। अच्छा, KVIC ने किस राज्य में पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया? उड़ीसा के कटक जिले में। KVIC यानी कि खादी व ग्रामोद्योग आयोग, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। हेड मैंने आपको बताया विनय कुमार सक्सेना है। बाकी सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पे रहा? तो आंसर होगा राजस्थान। और भारत का अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य 2022 तक का है 175 गीगावाट। भारत का अभी 52वां और राजस्थान का अभी 4था टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो आपको मिलेगा राजस्थान के बूंदी में। बताइए द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, ये बुक लिखी है विजय गोखले, जो कि पूर्व विदेश सचिव हैं। और किसे ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गॉर्डन ब्राउन को। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम। बताइए किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया था? हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश के काजा में। 2021 में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। और अगर आपको पता हो, वैसे तो हम करंट अफेयर्स में अभी पढ़ चुके हैं इसको, ये मैच किसने जीता था? बताइए टाइप करके। और 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे वो भी उड़ीसा में होंगे। और आप जानते हो हमारे देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है? उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे किया गया है। और पंजाब में भी आपको एक हॉकी स्टेडियम मिलेगा मोहाली में, मोहाली हॉकी स्टेडियम। उसका नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया गया। फास्टर सिस्टम का संबंध किससे है?
ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था एक्चुअली, इसलिए मैंने एज इट इज डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट से इसका संबंध है। फास्टर मतलब होता है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश होंगे ना, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतलब तेजी से पहुंचाने के लिए ये फास्टर सिस्टम लॉन्च किया था। फिर बताइए, देश भर में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना को लॉन्च किया? प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को। तो इसमें एक यूनिक हेल्थ आईडी होगा, जो कि व्यक्ति का सारा हेल्थ रिकॉर्ड जो भी अब तक का होगा ना, वो उसको कंसिस्ट। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। बताइए, भारत के सबसे पुराने भालू का भी वन विहार नेशनल पार्क और चिड़ियाघर जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पे निधन हो गया। उसका नाम क्या था? उस भालू का नाम पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा गुलाबो। और इसी से लिंक करके हमने याद करा था, बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात उठा था 2021 की बात है, उसमें उसका नाम गुलाब रखा था। किस देश ने? पाकिस्तान ने। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो उनका नाम क्या है? अली खान इस्माइलोव। कजाकिस्तान की देखो, पहले जो कैपिटल हुआ करती थी, कैपिटल का नाम बदल गया है, अस्ताना हुआ करती थी, अभी नई कैपिटल इसकी है नूर सुल्तान। करेंसी है कजाकिस्तानी तेंगे। बताइए, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा असम की कैपिटल गुवाहाटी में। कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो आंसर होगा कोच्चि। कोच्चि है केरल में। और इसमें जो इलेक्ट्रिक बोट्स हैं, 23 इलेक्ट्रिक बोट्स बनेंगी। कौन बनाएगा? कोचिन शिपयार्ड बनाएगा। एक बना दी है जिसे जल में उतार दिया भी गया है, और उसका नाम रखा है मुजरिस। फिर बताइए, 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बना? तो आंसर होगा लक्षद्वीप। और अभी ये टीबी मुक्त होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी भी बना था, केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप की कैपिटल है करवत्ती। और 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, उनका टीकाकरण कब से शुरू हुआ? तो 3 जनवरी 2022 से। और फिर बताइए, इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ये बायोग्राफी है किसकी? एसबीआई की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य की। सुअर से हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए डेविड बेनेट, ये यूएसए के व्यक्ति हैं। और रिन्यू बाय के ब्रांड एम्बेसडर बने अभी राजकुमार राव। रिन्यू बाय ये ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? मिशन अमानत। और वैसे रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल के क्या हो गया? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, और अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बने? विनय कुमार त्रिपाठी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, इसरो के नए चीफ कौन बनेंगे? तो आंसर होगा एस सोमनाथ, ये के शिवन की जगह लेंगे। तो गाइज, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।